अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह की ज़ात इसी तरह आप लोगों पर अपने हिफ्ज़ मान को हमेशा कायम रखे। खुशियाँ आपके चेहरों पर इसी तरह दिखाई देती रहे। आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार है वो भी ज़रूर किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा रहे, जिंदाबाद। और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि आज अडयाला में मुलाकातों का दिन था। सुहेल अफरीदी साहब का क्योंकि ज़ाहिर लिस्ट में नाम नहीं था तो वो मिलने भी नहीं आ सकते थे। इससे पहले उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों को भी बेयारो मददगार छोड़ दिया। वो खुद आती हैं और वो जज्बाती वर्कर जो मेरे और आप जैसे होते हैं वो इमरान खान साहब के लिए वहाँ पे आते हैं, लेकिन लीडरशिप का नामो निशान नहीं है। जो बहुत ज़्यादा आकर वहाँ पर ख़ास तौर पर पंजाबियों के ख़िलाफ़ बकवास किया करता था, वो भागने की वजह से गटर में गिरने से अपनी टांग तड़वा कर लेटा हुआ है और अपनी तरह से वो शहीद बन गया हुआ है। देखो जी, मेरी तो टांग टूट गई, मैं आ नहीं सकता। खैर, ये बड़ी एक अहम पेशरफ्त है। लग ये रहा है कि सुहेल अफरीदी साहब ने जो है अपनी सीवी पेश कर दी है। हमारे दोस्त मुजम्मल सहरवर्दी ने इंकशाफ किया है कि गंडापुर स्वीट बॉय था, सुहेल अफरीदी सरेंडर बॉय है। ये आहिस्ता आहिस्ता स्टैब्लिशमेंट के सामने सरेंडर कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान दोस्तियाँ दिन ब दिन गहरी होती जा रही हैं। बयानात पर ना जाएं, अमल को देखें। अमल इस वक्त स्टैब्लिशमेंट की तरफ है और अमल स्टैब्लिशमेंट से ताउन पर है और यही इस वक्त एक बहुत बड़ी हकीकत है। ये बात हमने कल रात को भी आप सबके साथ की थी कि सुहेल अफरीदी को अब वजारत आला जो है वो मज़ा देने लगी है, अच्छी लगने लगी है। प्रोटोकॉल के जो 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 ये प्रोटोकॉल के जो सायरन बज रहे होते हैं ना, ये कानों को बड़ा सुकून देते हैं। आ, किसको नहीं अच्छी लगती वजारत आला? किसको नहीं लगता कि जब वो अपने ज़िला जाए, अपने गांव जाए और वहाँ पे सारे कहें जनाब सीएम साहब, सीएम साहब। और ये जो साथ में बैठे होते हैं, जो जिन्हें हाथ में डायरियाँ पकड़ी होती हैं और ये जो वजारतें होती हैं जहाँ अरबों रुपए के घपले हो रहे होते हैं, वो कहते हैं जनाब सीएम साहब, वो गंडापुर में तो पता ही कोई नहीं सी असल। अब मिला है सीएम, तो ये तमाम चीज़ों का जो मिक्सचर है वो है कि जनाब मैं ताबेदार हूँ। जावे इमरान खान जितों निकलिया सी, मैनू कोई इतराज़ नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੇ नाल हाँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पीटीआई का जो सोशल मीडिया है ना, वो ज़्यादातर खामोश नहीं रह सकता, रह भी नहीं सकता और आप लोगों को पता नहीं रह सकता। पीटीआई के सोशल मीडिया के अंदर अगर इमरान खान साहब भी उठ के आ जाए ना तो वो कह दें अब नहीं, तो मुझे लगता है कोई इमरान खान की भी माँ बहन एक कर देंगे। तो अब ज़रा सुहेल अफरीदी साहब तैयार हो जाए, वक्त आने वाला है। और अब जो वक्त आना है वाला है उसमें गंडापुर के ख़िलाफ़ तो कुछ हुआ ही नहीं था जो आपके ख़िलाफ़ होने वाला है, क्योंकि यही तारीख है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की। एक और अहम खबर है, सुहेल अफरीदी आज लाहौर आना चाहता था, लेकिन पीटीआई की जो पंजाब की क्यादत है उन्होंने कह दिया जनाब लाहौर च गंद पाने की लोड़ कोई नहीं, उधर ही रहो तुसी। उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी नहीं है, अभी आप ना आए। लेकिन असल खबर है वो ये नहीं चाहते कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो आएँ और वो उनका पंजाब में या इधर लाहौर में कोई बड़ा इस्तकबाल करें। कुछ लुक छुप कुछ कुछ तो पता है लुके हुए ने, कोई कुछ रोपोश हैं, कुछ छुपे हुए हैं। तो वो कौन आएगा और किसने एहतजाज करना है? और फिर वो एक जो भरम रखा हुआ है या जो एक भरम है वो भी टूट जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में मतलब बहुत बड़ा किला है, ये वो आगे पीछे 50 बंदे या 100 बंदे 200 बंदे इकट्ठे ना हुए तो वो भरम भी नहीं तोड़ना चाहते। तो इसलिए अफरीदी साहब को कहा है कि जनाब आप उधर ही रहें, ये तासुर ना दिया जाए। ये तासुर तो अब जाहिर है देने की कोशिश करें ना करें वो तो जाने जाना है। लेकिन खैर, सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उनको पंजाब ना आओ कह दिया गया कि पंजाब ना आओ, ਤੁਹਾਡੀ लोड़ नहीं हैगी। कल से यूथियों ने आसमान सर पर उठाया हुआ है, गजवा फौज जारी है, हमास के खिलाफ जारी है। आज दफ्तर खारजा ने तरदीद करते हुए कहा ना गजवा में फ़ौज भेजने का कोई फैसला हुआ है, ना चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर के दौरा अमेरिका की मस्तद मालूमात हैं। फील्ड मार्शल के दौरा अमेरिका के हवाले से अफवाह थी, इसकी तस्दीक नहीं हो रही, तरदीद की है। असल खबर यह है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो हमास को गैर मुसल्लह करने में उसकी फ़ौज शामिल हो। असल खबर तो यही है। अब इसको ज़ाहिर है पाकिस्तान अमेरिका चाहेगा या दुनिया जो वो चाहेगी कि पाकिस्तानी फ़ौज का दस्ता शात में हो। अब वो इसलिए चाहेंगे कि हमें भी पता है वो क्यों चाहेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम हमास के वहाँ पर जब गैर मुसल्लह करने की बात आएगी तो फिर वहाँ पे कुछ ऐसे वाक़यात भी होंगे और उसमें पाकिस्तानी फ़ौजी शामिल हैं। तो फिर तासर ये दिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या फिर दूसरे जो एंटी पाकिस्तान हैं
कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल के हक़ में जा रहा है शायद, और गज़ा के ख़िलाफ़ जा रहा है, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जा रहा है। तो ऐसा तो मेरे ख़्याल में होना नामुमकिन है। हम 70 साल से फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा रहे, जब से पाकिस्तान बना है तब से हम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठा रहे। और आज ये जो अमन है, ये जो गज़ा का फ़लस्तीन में अमन है, उसमें भी पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। पाकिस्तान अमन कायम रखने के लिए जा सकता है, हाँ ये है। इसराइल को तो काबू करने के लिए जा सकता है, लेकिन इसराइल के हक़ में किसी जगह पे बात जाए, या इसराइल के कोई ऐसा सोचता है, तो वो मुमकिन नहीं है। हाँ, इसराइलियों को गैर मुसल्लह करने के लिए अगर बात आई, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान सबसे आगे होगा, सबसे पहले होगा। इधर फील्ड मार्शल लीबिया के अहम तरीन दौरे पर हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लीबिया के सरकारी दौरे पर पहुंच गए, जहां उन्होंने लीबिया की अरब मुसल्ह अफवाज के कमांडर चीफ फील्ड मार्शल से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आमद पर लीबिया के मुसल्ह अफवाज के चाको चबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर से मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी और अमूर पर जो तबादला ख्याल हुआ, और दो तरफ़ा जो दफ़ाई ताउन है और फ़ौजी ताउन को बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानब से तरबियत, इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लीबिया के साथ दफ़ाई तलक़ात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा किया। मौजूदा सिविल और मिलिट्री क़यादत ने अपनी शानदार डिप्लोमेसी से कि अरब ममालिक जो हैं ख़ास तौर पर, और ये जो एशियन रियासतें हैं, इनको बहुत करीब किया है। इनको आप लाइट ना लें, ये मतलब कि अगर आप इनको देखते जाएँ तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंटें हैं, बहुत सारे ऐसे अभी आप अफ़गानिस्तान गए हैं, काज़ाकिस्तान गए हैं, और इन मुल्कों के साथ जैसे जैसे तलक़ात, अज़रबैजान के साथ जिस तरह के तलक़ात हैं, और अभी आप इधर UAE से निकले हैं, UAE से निकल के लीबिया पहुँच गए हैं, और लीबिया के बाद आप फिर दूसरे मुल्कों को टच करते जाएंगे। जहाँ पर फील्ड मार्शल नहीं जा रहे, वहाँ पर जो है वो सिविल क़यादत जो है शहबाज शरीफ की क़यादत में वहाँ पे जा रहे हैं, और जहाँ पे शहबाज शरीफ नहीं जा रहे वहाँ पर आपको फील्ड मार्शल नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ों को अगर मिक्स किया जाए तो पाकिस्तान की ये जो जिसे कहते हैं ना कि ताकत में इजाफा, और वैसे भी अब दौर है कि आप करीब लाएँ, दिलों को करीब लाएँ, मुल्कों को करीब लाएँ, इन्वेस्टमेंट लाएँ। दुनिया छोटी हो गई है, अब देखें ना पूरी दुनिया जो कितनी छोटी हो गई है, आप विदन आवर्स कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। फिर आपके पास ये जो मैन पावर है, पाकिस्तान की 26 करोड़ आबादी में से जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो हुनरमंद हैं, जो दूसरे मुल्कों में जाते हैं और अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला, और ये पाकिस्तान का एक बड़ा हथियार है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, ये बहुत बड़ा हथियार है पाकिस्तान, और रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है, तो वो रीढ़ की हड्डी है। तो अब लीबिया में आपको पता है 70 की दहाई में, 80s की दहाई में बहुत ज़्यादा लोग जो है हमारे वो लीबिया में होते थे, बहुत ज़्यादा जो कर्नल कज़ाफ़ी साहब के दौर में, और बड़े तलक़ात होते थे हमारे भुट्टो साहब से लेकर, और उसके बाद भी बड़े अच्छे तलक़ात रहे हैं। लेकिन भुट्टो साहब की फांसी के बाद ज़ाहिर है हमारे कुछ मसाइल हुए, क्योंकि भुट्टो साहब और जो मुअम्मर कर्नल कज़ाफ़ी हैं उनके बड़े अच्छे तलक़ात थे। लेकिन अब तलक़ात हमारे फिर बड़े अच्छे हैं, और इंशाअल्लाह ताला इससे पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान को फ़ायदा ज़रूर होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ आज लोधरा का दौरा करेंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ आज लोधरा में मुल्तान और बहावलपुर के तलबा को लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप जी तकसीम का जो है वो आगाज़ करेंगी। मुल्तान और बहावलपुर डिवीज़न के 9005 तलबा को लैपटॉप मिलेंगे। अब देखिए, मुल्तान और बहावलपुर डिवीज़न के वो तलबा जिन्होंने टॉप किया, जिन्होंने साबित किया कि वो इस काबिल हैं, और उनकी जो एजुकेशन है उसमें उन्होंने अपने अपनी फील्ड में टॉप किया है, तो वहाँ पे उनका ये हकदार है। देखिए, लैपटॉप की कीमत 2 लाख होगी, 1.5 लाख होगी, माइनस प्लस ऊपर नीचे होगी, लेकिन वो जो हौसला और हिम्मत है। कल मैं एक बच्ची का वज़ीर आज़म की तकरीब में हरीपुर में ख़िताब सुन रहा था, तो वो कह रही थी कि आपके विजन को लेके जिस तरह मरियम नवाज़ साहिबा आगे जा रही हैं, हम उनके दिए हुए बहुत सारे प्रोग्रामों से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, और उनके दिए हुए जो गाइडलाइन हैं, उनके दिए हुए बहुत सारे वजीफ़े जो हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी स्टडी मुकम्मल कर रहे हैं, वरना शायद हम ये ना कर सकते। ये चाचा भतीजी एक लाइन पे चल रहे हैं ना, ये जो लैपटॉप है, दानिश स्कूल है, और जो स्कूल ना चलने वाले थे उनको जो प्राइवेट सेक्टर में देकर जिस तरह वहाँ पर बच्चों की दिन ब दिन हाज़िरी जो है वो बढ़ती जा रही है, मेरे ख़्याल में ये है असल तब्दीली, और ये है असल तब्दीली जो मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ साहब पंजाब में लेकर आ रहे हैं। स्कारी कॉलेजेस के 1295, यूनिवर्सिटियों के 6655 और मेडिकल डेंटल कॉलेज के 1055 तलबा को लैपटॉप मिलेंगे। मुल्तान और बहावलपुर की डिवीज़न के
6285 को 22.5 करोड़ के होनहार स्कॉलरशिप वजीफ़ा भी मिलेगा। अब देखें ना, ये जो 6285 बच्चे हैं, इनको 22 करोड़ का होनहार स्कॉलरशिप मिलेगा। और स्कॉलरशिप जो होता है ना, अब मैं एक बात बताऊँ, आप जितने बड़े बड़े अफसर देख लें, और वो अगर नॉर्मल घरों से आए हैं, एक जिसे आप लोअर क्लास भी कह सकते हैं, मिडिल क्लास तो हर काफ़ी बेहतर होती है, एक लोअर क्लास भी होती है। हमारे कॉलेज, एमए कॉलेज में प्रोफेसर साहब जिनके साथ हमने टूर्नामेंट भी किया है, तंदूर पे रोटियां लगाते थे, लेकिन शहबाज शरीफ के जो वो स्कॉलरशिप थे, वो वहाँ पर पढ़कर इंग्लिश के प्रोफेसर हैं इस वक्त। अब तो ये जो स्कॉलरशिप होती है ना, ये बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, ऐसे बच्चों का जो पढ़ तो सकते हैं, जो लायक तो हैं, कुछ बनने के काबिल हैं, लेकिन उनके ख़ानदान इस्तात नहीं रखते, उनके लिए ये स्कॉलरशिप जो है ना, ये ऐसे ही है जैसे आसमान से खुदा की ज़ात ने वो एक कौम को मनसलवा उतार के दिया था। तो ये मनसलवा है उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके हालात इजाज़त नहीं देते। तो मरीम नवाज़ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनके साथ खड़े हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। इंशाअल्लाह ताला कल अपने स्टूडियो से बैठ के आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दें, बल्कि रात तक के लिए इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने किया, और जिन्होंने किया है बेल आइकन को चेक कर दें, और अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।